हेलो हाय नमस्ते। लव इनफाइनाइट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं बात करूंगी डीएम की राज की बात टैरो के थ्रू। तो टैरो रीडिंग में डीएम की राज की बात क्या है और वो कब वापस आ रहे हैं। आप बहुत टाइम से उनका इंतज़ार कर रहे हैं, वो कब वापस आ रहे हैं, चलिए देखते हैं। देखिए फर्स्ट कार्ड है, उसमें लिखा है आई कैन हैंडल एवरीथिंग। तो डीएम क्या कह रहे हैं कि मैं वापस आ रहा हूँ, बहुत हो चुका है और अब मैं अपनी डीएफ के बिना नहीं रह सकता हूँ। पता नहीं क्या सोल कनेक्शन उनको फील हुआ है। और जो आप हैं, अगर आप डीएम मुझसे सुन रहे हैं तो इट मीन्स आप 5D में अपने डीएफ से बात करते हैं ना, करते होंगे ज़रूर, मत बताइए लेकिन आप करते हैं, ये कार्ड बता रहा है। नेक्स्ट कार्ड है आई एम मीन्स आप अपनी लाइफ को फुल कवरेज में जीना सीख रहे हैं। वो आप कह रहे हैं मैं अपनी लाइफ फुल कवरेज में जी रहा हूँ, मुझे कुछ तंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे कार्मिक ने बहुत तंग कर दिया है। एक्चुअली कार्मिक ने ना इनको इन्हीं की तरह ट्रीट कर दिया। सुन रही हैं डीएफ को मैं ये कह रही हूँ, तो डीएफ ने जो आपको जितनी तकलीफ़ें दी है ना, वैसा ही बिहेवियर डीएम को उनकी कार्मिक पर्सन ने दिया है। अब वो उससे भाग रहे हैं और कह रहे हैं अरे डीएफ तो बहुत अच्छी थी, वो तो बहुत सब कुछ सुन लेती थी। तो अब इनकी अवेकनिंग हो चुकी है पूरी तरह से, वो समझ चुके हैं, सोल कनेक्शन में है और 5D को फील कर रहे हैं। द लवर कार्ड लवर कार्ड मीन्स दोनों के अंदर लव है, बीच में डेविल था, वो डेविल चला गया है। डीएम के अंदर से डेविल हटाने में पूरी कोशिश की है। किसने? एंजल्स ने और प्लस डीएफ ने। अगर डीएफ आप सुन रही हैं तो आपकी वजह से वो हायर फ्रीक्वेंसी में आए हैं। डीएम समझ चुके हैं कि ये उनका सोल कनेक्शन है, पूरी तरह से समझ चुके हैं। कमाल है, 78 कार्ड्स में से इतना मैंने शफल किया और डीएम की एनर्जी में अभी तक लवर कार्ड कभी आया ही नहीं। तो इतने सारे कार्ड्स में से लवर कार्ड डीएम के लिए आया। डीएम की एनर्जी है ये गजब की। तो आप खुश हो जाइए अगर आप डीएफ सुन रही हैं, डीएम सुन रहे हैं तो डीएम को पता ही होगा हाँ मैं तो अब फुली कंटेंटेड हो गया हूँ। आप खुद से ही सेपरेशन में थे एक्चुअली। जो ये डेविल बीच में आ रहा है, आप दोनों इधर आसपास खड़े हैं, दोनों में प्यार का कनेक्शन है, लेकिन डेविल जो है आपको जंजीरों से बांधे हुए है, बैठा हुआ है वो जंजीर में आपके पीछे। आप दोनों को ही समझ नहीं आ रहा है डेविल है किसका। डेविल आपके अंदर ही होता है। डेविल जो है डीएफ के अंदर तो था ही और डीएम के अंदर भी था। डीएफ ने तो काफ़ी अपना आपको हायर फ्रिक्वेंसी में ला के ऊपर किया है, लेकिन डीएम ने भी अब अपने डेविल से लड़ाई झगड़ा करके ऊपर आए हैं। यानी कि अपने अंदर की जो नेगेटिव एनर्जी है उसको उन्होंने बाहर जला के हटा दिया, ख़त्म कर दिया। अब वो बड़ी खूबसूरत एनर्जी में आ चुके हैं। अब डीएफ से 5D में वो इंटीमेसी में हैं। और जी है नेक्स्ट 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। डीएम का दिल टूट चुका था किससे? करंट पर्सन से। वो शायद उनकी कार्मिक पार्टनर थी जिससे सिर्फ फ्लैश कनेक्शन था, फ्लैश कनेक्शन दिखाई दे रहा है, मीन्स फिजिकल कनेक्शन, ओनली फिजिकल कनेक्शन था, कोई लव कुछ नहीं था। लेकिन डीएम को ये लगता था नो शी इज़ बेटर देन डीएफ। एनर्जी की बात कर रही हूँ, शी और ही दोनों हो सकते हैं। तो इनको ये लगता था कि हाँ ये ज़्यादा ब्यूटीफुल है। किसकी वजह से? बॉडी की वजह से। उनको बॉडी उनकी कार्मिक की अट्रैक्ट करती थी, तो वो वहीं चले जा रहे थे, वहीं फिसले जा रहे थे। वो भी कई अदाएँ दिखा रही थी, वो फिसले चले जा रहे थे। लेकिन अब वो डीएफ से बिल्कुल सोल कनेक्शन में आ चुके हैं पूरी तरह से। नेक्स्ट कार्ड है डेथ कार्ड। डेथ किसकी हुई है? एंडिंग ऑफ कार्मिक साइकिल की। एंडिंग ऑफ कार्मिक साइकिल ओवर हियर। तो डीएम आपके जो कार्मिक हैं उन्होंने आपको टाटा बाय बाय कर दिया है, बहुत सारा अब्यूज़ किया है और समथिंग हाथापाई भी हुई है, कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है। थप्पड़ वप्पड़ तो नहीं मार दिया? देख लीजिएगा, छुपा लीजिए, मुझे मत बताइए, हुआ होगा ज़रूर कुछ ऐसा। बहुत ज़बरदस्त डेथ कार्ड आया हुआ है यहाँ पर। और किंग ऑफ वॉन्ड्स, सोल कनेक्शन से मिलने आ रहे हैं आप या फिर आ चुके हैं। देखिएगा डीएफ के पास मैसेजेस आ रहे होंगे, मिल चुके होंगे। डीएम जो है पूरी तरह से उनके साथ कनेक्टेड हैं और अब तक डीएम को ये लग रहा था इट्स ओवर, मेरा तो ना तो मैं यहाँ करा ना वहाँ करा, मैं तो गया काम से। उनको ये फील हो रहा था डीएम को। डीएम की एनर्जी
की बात कर रही हूँ, मैं किसी मेल बॉडी की बात नहीं कर रही हूँ। तो उन्हें ये लग रहा था कि मैं ना यहाँ करा ना वहाँ करा, अब क्या करूँ। लेकिन डर था थोड़ा सा कि मेरी डीएफ के पास मैं वापस जाता हूँ तो वो मुझे रिजेक्ट तो नहीं कर देगी। लेकिन अब वो डर उन्होंने थोड़ा सा स्पिरिचुअलिज्म में आकर दूर किया है। फिर से उनके अंदर यानी कि लाइट एंड लव जाग रहा है। लवर कार्ड आया हुआ है तो लव जाग रहा है उनका पूरी तरह से। आई एम कार्ड है, इट मीन्स आई एम मी, मुझे अब सब पता है, ये सब का कार्ड है। 3 ऑफ सॉर्ड्स मतलब उनका दिल टूट चुका है, कार्मिक ने उन्हें ज़बरदस्त झटका दिया है, इसलिए वो आपकी तरफ आ रहे किंग ऑफ वॉन्ड्स। और उनका जो डेथ कार्ड है वो ये बताता है कि उनकी ईगो ख़त्म हो चुकी है पूरी तरह से। देखिए किसी की भी नहीं होती है, बट 90% ख़त्म हो चुकी है, इसलिए वो दौड़े चले जा रहे हैं कि हाँ मैं उससे माफ़ी मांगने के लिए भी तैयार हूँ। माफ़ी मांगना सबसे कठिन काम है, बहुत मुश्किल काम है, होता ही नहीं है, जीवन ख़त्म हो जाता है। इंसान कहता है मैं माफ़ी कैसे मांगूँ। समटाइम एज भी बड़ी होती है और छोटे से माफ़ी मांगना और मुश्किल हो जाता है, तो फिर ये लगता है कि छोड़ यार, अलग ही रह लेता हूँ, दुखी सह लेता हूँ, उसको और बुरा लगेगा तो, और मुझे ज़्यादा बुरा लगेगा एक्चुअली, क्योंकि ईगो जो होता है ना, ईगो किसी के आगे झुकने नहीं देता। छोटा इंसान अगर सही भी है तो उसके आगे झुकने नहीं देता है, तो इस वजह से वो माफ़ी मांगने से डर रहे थे। तो 3 ऑफ सॉर्ड्स आ रहा है, शायद ये किसी से काउंसलिंग ले रहे हैं, किसी से काउंसलिंग ले रहे हैं, किसी से पूछ रहे हैं। और अगर कोई इंसान नहीं है, कोई डॉक्टर नहीं है, इट मीन्स वो स्पिरिचुअली हाई हो चुके हैं। ईश्वर अल्लाह से डेली उनको काउंसलिंग मिल रही है, ड्रीम के थ्रू या किसी भी तरह के स्पिरिचुअल साइंस के थ्रू उनको ब्लेसिंग्स मिल रही है, उनको इंडिकेशंस मिल रहे हैं कि अब ये करो, अब ये करो, अब ये करो। पुश कर रहे हैं वो ईश्वर, एंजल्स उनको पुश कर रहे हैं, जाओ उधर जाओ, डीएफ इतना काम कर रही है तुम्हारे लिए, चलो जाओ उधर, वहाँ क्या कार्मिक में पड़े हुए हो। तो इस तरह की उनके अंदर फीलिंग आ रही है। वो करेंगे, ईश्वर का धन्यवाद कर रहे हैं, करेंगे ओ थैंक गॉड आपने मुझे बचा लिया, मेरी तो डीएफ मेरे लिए बैठी हुई है और मैंने उसको टुकरा दिया था। आई एम सो डेविल टाइप पर्सन ना, तो वो फील कर रहे हैं ऐसा। इम्प्रेस कार्ड है, इम्प्रेस कार्ड। आप अपनी डीएफ को चाहते हैं, आप अपनी डीएफ को चाहते हैं। आपकी डीएफ जो है पूरी तरह से एक खूबसूरत रानी क्वीन की तरह है। वो अब किसी को भी हर्ट नहीं करती हैं, ना ही हर्ट होती हैं, ना किसी को ब्लेम करती हैं, ना खुद ब्लेम अपने ऊपर लेती हैं कि मेरी गलती थी, और ना ही वो किसी को कमिटमेंट चाहती है, ना ही वो किसी को कमिटमेंट करती हैं। वो सिर्फ अपने आप से कर रही हैं जो कर रही हैं, जो सेल्फ लव करना है अपने लिए करती हैं, जो पैसे कमाने हैं वो अपने लिए कर रही हैं। ऐसा नहीं है कि वो किसी की हेल्प नहीं कर रही हैं, लेकिन हेल्प कर रही हैं, दे रही हैं, गिवर होती हैं डीएफ। अक्सर डीएफ का जो एनर्जी है वो गिवर होती है, चाहे वो मेल बॉडी में है तो वो गिवर होते हैं, बहुत अनकंडीशनल लव में रहते हैं, तो वो कर रहे हैं सबके लिए। लेकिन मर मर के करना, वो वाला काम करना उन्होंने छोड़ दिया है। तो वो बहुत प्यारी लव और केयर की, गिविंग की एनर्जी में है। आगे आता है स्ट्रेंथ कार्ड। हो सकता है वो आपकी जो डीएफ हैं वो मैरिड हैं और प्लस चिल्ड्रन भी हैं, तो हो सकता है आप अनमैरिड हों और लेकिन किसी और कार्मिक के साथ रिलेशन में हो, या मैरिड भी हो सकता है, लेकिन आपकी डीएफ जो है मैरिड और चिल्ड्रन आया हुआ है यहाँ पर। तो ये चल रहा है 6 ऑफ पेंटिकल्स है, नो ब्लेम गेम एंड कॉन्फिडेंट है आप किसी भी तरह से, ओजस शक्ति को बना रखा है आपने, फीमेल एनर्जी है, ढेर सारे पैसे का आपने इंतज़ाम कर ही रखा है। और 9 ऑफ वांड्स है, कार्मिक से विक्टिम फील करते थे अब तक आप ये सोचते थे यार ये कार्मिक कहाँ से आ गई, तो उसने जो है डीएम से यानी कि आपसे लड़ाई कर रखी है, लड़ धड़ के आप साइड हो रखे हैं, और ये साइकिल आपका ख़त्म हो चुका है। न्यू लाइफ है आपके लिए, बिल्कुल न्यू बिगिनिंग। 9 ऑफ वांड्स, न्यू समथिंग इज़ एंड, मतलब खराब रिलेशन जो है वो ख़त्म हो चुका है। पहले कुछ देना चाहते थे आप डीएफ को, बट अब पहले कुछ देना चाहते थे, लेकिन अब आपको ये लगा कि क्या दे सकता हूँ मैं, फिर इसलिए आपके लाइफ में कार्मिक आ गई। आप क्योंकि आप डरते थे, आप गिल्ट में थे, आप फियर में थे, ये सारी एनर्जीज थी आपकी नेगेटिव एनर्जी। तो उस नेगेटिव एनर्जी ने नेगेटिव एनर्जी को अट्रैक्ट करता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन भाई, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। नेगेटिव अट्रैक्ट्स नेगेटिव, पॉजिटिव अट्रैक्ट्स पॉजिटिव। आप नेगेटिव थे, आपको नेगेटिव कार्मिक पार्टनर मिल गया, है कि नहीं। तो अब नेगेटिव ने नेगेटिव के साथ खेला तो क्या हो गया, दूसरा नेगेटिव अकेला पड़ गया। अब क्या करेंगे आप,
तो अब आप सोच रहे हैं देयर इज़ अ विल, देयर इज़ अ वे। अब मैं पूरी तरह से जाग गया हूँ, समझ गया हूँ, पावर आ गई है मेरे अंदर, माइंड बॉडी सोल में। अब मैं अपनी डीएफ के ही साथ जाऊँगा, माफ़ी मांगूंगा, नाक रगड़ूंगा, लेकिन मैं उसके ही पास जाऊँगा, ऐसी फीलिंग दिखाई दे रही है। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स विक्ट्री कार्ड है जी, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स इन्फिनिटी का कार्ड है, और ये सब कुछ आपके लिए लेकर आ रहा है। एंड इन द लास्ट 4 ऑफ वांड्स, 4 ऑफ वांड्स है, एस ऑफ स्वॉर्ड्स है। मज़ा आ गया। स्टिल हो गया था आपका रिलेशनशिप अब तक आपका रिलेशनशिप बिल्कुल स्टिल हो गया था डीएफ के साथ, क्योंकि आप तो कोई कदम उठाने के लिए तैयार थे नहीं, आप कोई कमिटमेंट करने के लिए तैयार थे नहीं। अब डीएफ भी परेशान हो गई थी और वो सेपरेशन में चली गई, कोकून बन गई हैं। वो कोकून बनने के बाद वो जो हायर सेल्फ में आई हैं, उनकी तो इतनी ज़बरदस्त अवेकनिंग हुई है कि वो तो प्रिंसेस बन चुकी हैं, हाई प्रिंसेस। लेकिन आप भी कम पीछे नहीं हैं, आप भी बहुत आगे निकल रहे हैं, गज़ब की बात है। अब आप उनके पास वापस आ रहे हैं। तो डीएफ अगर सुन रही हैं तो चिंता मत कीजिए, आपका जो डीएम है ही इज़ कमिंग टू यू। डोंट वरी, उन्हें अब्यूज़ करने की या झिड़कने की या उनके दोष गिनाने की ज़रूरत नहीं है कि तुमने ये किया था, तुमने वो किया था, तुमने ये कहा था, तुमने वो कहा था, ऐसा मैसेज किया था, ऐसे करता है कोई। शांत रहिए, शांत रहिए। ये तो आपके लिए मैसेज है। और डीएम के लिए तो क्या मैसेज है, डीएम तो आप खुद ही रेडी हो चुके हैं मिलने के लिए। तो आपके कार्मिक ने जो है आपके साथ बैड बिहेव किया, इस वजह से आप अवेकन हो चुके हैं और पूरी तरह से डीएफ के साथ मिलने के लिए, रिकन्सिलिएट करने के लिए रेडी हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इट्स अ हैप्पी न्यूज़ फॉर बोथ ऑफ यू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।